सब लोग खुशहाल हैं। हमसे कोई आके पूछे कि हम खुशहाल नहीं है, सब लोग कहते हैं आप तो गोरखपुर के अपने खुशहाल होंगे। हम लोग सबसे दुखी हैं। कभी हम लोग खुद से कर लेंगे, अपने हाथों से उठा कर हम लड़की और परिवार है, फांसी लगा के वो कर देंगे। कोई बात होगा नहीं करना पड़ेगा। 9,000 में बेटियों को पढ़ाएंगे कि लिखाएंगे कि हम क्या करेंगे? हाँ बताइए, 1 किलो तेल का वहाँ जो 200-250 रुपया मिल रहा है, तो कैसे लोग खिला पाएंगे? हाँ, जहाँ दुनिया में 400 चल रहा है, यहाँ 250-200 में काम करा रहे हैं। 12-12 घंटा 7,000 में काम करा रहे हैं। हम लोग छत पर नहीं जाते हैं, राकेश भर जाते हैं। रात में कितनी भी गर्मी हो, हम लोग घर में ही रहना है। छत पे जाएंगे तो आँख फोड़ेंगे तब छत पे जाएंगे। बोल दीजिए अपने सीएम योगी जी से करके दिखाएं। ये भूखों मर रही पब्लिक यहाँ पे। ये योगी जी का शहर है और उनके शहर में लोग भूखों मर रहे हैं। 49,000 रुपये एकड़ हम लोग को जमीन लिया गया है यही गीडा में। आज हम लोग भूखे मर रहे हैं, सारा दुकान नहीं करने पा रहे हैं हम लोग। अब की जीती है जोगी तब पता चली उनकी। अगर ईवीएम है तो भाजपा है, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी है। पेट्रोल इतना से उतना हो गया, उसका पैसा कहाँ जा रहा है? कहाँ जाए उसका पैसा पेट्रोल का? योगी जी हम यही कहेंगे, किसी तरह हम अपने गरीबों का इतना व्यवस्था कर दें कि हम कम से कम अपने परिवार का पेट पाल सकें, ये हमको रोजगार दें। फिलहाल हम मौजूद हैं गीडा में और यहाँ पर कुछ मजदूर हैं जो लोग गीडा में काम करते हैं। गीडा में जो स्टेब्लिश्ड कंपनियाँ हैं उसमें काम करते हैं। इनकी कुछ समस्याएं हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे इन्हीं मजदूरों से। तो आइए बात करते हैं इन लोगों से। और सारे बाहरी लोग आके इसमें मजा ले रहे हैं। छत का मतलब 0 है। हमारा गर्मी का मौसम है, कितना धूप पड़े, रात में कितनी भी गर्मी हो, हम लोग घर में ही रहना है। छत पे जाएंगे तो आँख फोड़ेंगे तब छत पे जाएंगे। लाइट भी नहीं आती है भैया। और लाइट पड़े तो हर 1 घंटे पे लाइट भाग दे रहे। 1 घंटा लाइट, आधा घंटे गोल, 1 घंटा लाइट, आधे घंटे गोल। अभी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। इसका जिम्मेदार कौन? हम है या सरकार है? हमें की सरकार बताइए। सरकार के समर्थक कहते हैं कि अब 24 घंटा बिजली रहती है। कौन कहता है? उसको सामने बुलाइए। साले 1 घंटे लाइट, आधे घंटे गोल है। अब उधर ऑप्शन आता है 22 घंटे बिजली, टनाटन पैक है। सब लोग खुशहाल हैं। हमसे कोई आके पूछे कि हम खुशहाल नहीं है? संसद में बोलने से उधर बोले संसद में सारी व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पे है ना। कोई यहाँ पे आके पूछे कि पब्लिक कैसे है, वहाँ बोलने कुछ नहीं होगा। अब संसद में बोल रहे हैं अरे हमारी पब्लिक ठीक ठाक है, हम हाँ सब कुशल मंगल है, हम गोरखपुर में है और सीएम है हमारे साथ। सीएम है ना, कोई हम गोरखपुर के हैं, सीएम साहब है ना। यहाँ की व्यवस्था सबसे अच्छी होनी चाहिए। सब लोग कहते हैं आप तो गोरखपुर के अपने खुशहाल होंगे। हम लोग सबसे दुखी हैं। है दुकानें हमारे सब गांव की दुकानें थी, आज लोग देखिए सबसे पूछ लीजिए, भूखों मर रहे हैं। सब भूखों मर रहे हैं। हाई पत्ते बीतों में सब खाना बना रहे हैं। कहाँ से बना रहे हैं? कौन जिम्मेदार है? बोलने से कुछ नहीं होता है, करके दिखाओ। बोल दीजिए अपने सीएम योगी जी से करके दिखाएं। ये भूखों मर रही पब्लिक यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे कहने से कुछ नहीं होता है, करके दिखाएं। आप क्या करते हैं? हमें पेंट का काम करते हैं हम। वो भी सारा नहीं मिल रहा गीडा में पेंट का काम, वो भी नहीं मिल रहा है। वो भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर हम कहीं जा रहे कंपनी में काम करने, भैया कहीं पेंट का काम है, पहले कहाँ जा रहे हैं? भैया यहीं के हैं, लोकल हो गोरखपुर के, कोई काम नहीं है। लोकल के लिए यहाँ गीडा में कोई काम नहीं है। आप लोग लोकल के हैं? लोकल के हैं, यही गीडा के हैं। हम लोग कोई काम नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे? जुड़ियान घर है, जैसे सुनते जुड़ियान घर है भैया, कोई काम नहीं। काम नहीं देंगे, लोग सुन के जुड़ियान घर है, कोई काम नहीं है। गारा माटी का काम नहीं देगा। और जुड़ियान बताएंगे तो गारा माटी काम नहीं देगा कि ये करेगा नहीं, भाग जाएगा, क्या करेगा। हाँ, इतना विश्वास लोगों को सोचते हैं कि ये लोग पास के ही हैं, आसपास के हैं, लोकल के हैं, तो लोग नौकरी नहीं सोचते हैं कि लोकल के हैं तो वो काम बोलते हैं दादागिरी करेंगे, वो अपना यूनियन बनाएंगे। अरे पेट जल रहा, साल हम यूनियन बनाएंगे, पहले पेट पालेंगे हम। वो तो यूनियन बनाना तो बात की बात है, पहले पेट पालेंगे हम ना। पेट हम जगह भाई तो पेट ही नहीं भर रहा, यूनियन हम क्या बनाएंगे बताइए? पहले पेट भरेंगे। या कुछ भी कारोबार नहीं है। ये जान लीजिए हम लोग पूरे गीडा में भूखों मर रहे हैं, बस ये जान लीजिए। ये बात अब सरकार तक पहुंचाइए, ये बात अब सरकार तक पहुंचाइए। ये योगी जी का शहर है और उनके शहर में लोग भूखों मर रहे हैं। योगी जी के शहर में ही लोग भूखे मर रहे हैं, पहुंचाइए बात उनको तक। आप बताइए। क्या बताएं, जो भी काम हुआ सब गलत हुआ, ठीक। 49,000 सब लोग रोड पे आ गए। 49,000 रुपये एकड़ हम लोग को जमीन लिया गया है यही गीडा में। आज हम लोग भूखे मर रहे हैं, सारा दुकान नहीं करने पा रहे हैं हम लोग।
मुआवजा वगैरह मुझे मुआवजा 49 रुपये एकड़, 3.25 बीघा। भूजा के भाव दिए मुआवजा। हाँ, हम लोग को भूखे दुकान नहीं करने दे रहे हम। हाँ, 49 रुपया एकड़ लिए हम लोग का। खेत ले लिए हैं, मुआवजा नहीं दी। मुआवजा दिए 49 रुपये एकड़, ये भूजा के भाव दिए। 49 रुपये एकड़, 3.25 बीघा का जमीन होता है एकड़। आज 1 डिसमिल खरीदे जाइए तो 5 लाख रुपया मिलेगा। 49 रुपया 3.25 बीघा जमीन हमारी खरीदी गई है। हाँ, 10,000 में ले लीजिए लोग जमीन, पूरे 10-12 हजार में लेंगे। कितने में बिकता वैसे? हाँ, उतने में समझ बिक रही है। 1 डिसमिल जमीन रोड पे कम 5-6 लाख डिसमिल बिक रहा है। 6 लाख की जमीन 10,000 में गीडा वाला। हाँ, 5-6 लाख का जोगी 10,000 में। अब की जीती हैं जोगी तब पता चली उनकी। हाँ, अब जीती हैं। आज की जो जमीन निकल रही है है जोगी के 10 लाख का जमीन। योगी तो फिर से जीत गई है। का अब नहीं जीती है। करे धोखाधड़ी है, धोखाधड़ी। मेहमानी जीता है जी, अगर उनके पावर में दम है तो बोले बैलेट पेपर से चुनाव करा के जीते। बैलेट पेपर चुनाव कराए, जब तक ईवीएम रहेगा तब तक भाजपा रहेगी। मान के चलिए, कोई हरा नहीं सकता उसको। अगर ईवीएम है तो भाजपा है, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी है। इसके पहले आप लोग देखोगे कहाँ का ईवीएम नहीं पकड़ा है, बताइए। हर जगह ईवीएम पकड़ाया है। ईवीएम है तो भाजपा है। जिस दिन एक बार बैलेट पेपर आ गया, अखिलेश के अलावा कोई आ नहीं सकता है। आप लोग देख लीजिए इस बात को, ठीक है ना। मशीन पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, कागज पे विश्वास करो, कागज पे विश्वास करो। बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, बैलेट पेपर से। अखिलेश के अलावा कोई आएगा नहीं अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। जनता रो रही है, भाजपा को हटाना है तो हटाना है। सरकार में और इस सरकार में क्या फर्क दिख रहा है? सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में और योगी की सरकार में क्या फर्क दिख रहा है? फर्क चाहे कुछ दिखे चाहे ना दिखे, हमसे इससे मतलब नहीं है। कुछ मिले चाहे ना मिले, उस समय जनता खुशहाल थी। जनता के ऊपर, गरीब लोग के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो रहा था। गरीबों को लाठी की बरसात नहीं हो रही थी। अभी किसी पूछ लीजिए, लाठियां की बौछार हो रही है। ये दुकान है ना, एक दिन आता पुलिस वाला क्या है, जेसीबी लग रही है, जेसीबी। सामान टूटे भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं है। बुलडोजर चल जा रहा है, बुलडोजर। अरे गरीब लोग हैं, यही उनका रोजगाना है, सब यहीं से खा जी रहे हैं। कुछ समय चाहिए, कहीं अपना व्यवस्था करेंगे, नहीं करेंगे तो आप आकर व्यवस्था करिए। यहाँ पे रोड पे जी खा नहीं सकते हैं, आप बताइए। रोड पे जी खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। खेत हमारे ले लिए हैं, कम से कम रोड पे जीने खाने के लिए कुछ चाहिए, नहीं चाहिए, कुछ तो चाहिए हम लोग को जीने के लिए। कोई आधार नहीं है, कोई भी आधार नहीं है भैया। बेरोजगार नहीं है, हम बेरोजगार हैं। चले हम एक खाली जगह है, पान डब्बा ही खोल लेते हैं। कहीं सब्जी बेचने की तख्ता लगा के, वो भी करने की परमिशन नहीं है, वो भी परमिशन नहीं है। हम लोग क्या करें बताइए, क्या करेंगे आप बताइए। 49,000 रुपये एकड़ हमारी जमीन गई है। हम लोग दुकान कर रहे हैं, वो भी सालाना दुकान करने पा रहे हैं। हाँ, कौन सा दुकान करते हैं? चाहे दुकान करते हैं। हाँ, उजाड़ देते हैं, सारे उजाड़ देते हैं। खेतों ले लिए, दुकानों आपका उजाड़ दे रहे हैं। हाँ, उजाड़ दे रहे हैं। हाँ, क्या करी तू नहीं है, तू उजाड़ नहीं है, क्या करी क्यों? गाली का नहीं दे, का नहीं करी, हमें का तकलीफ होता है। पुलिस नहीं कुछ करेगी, जेकर हुरा होकर कूड़ा। हाँ, जेकर हुरा होकर कूड़ा बा। हाँ, पुलिस के साथ पीएससी के साथ उजरवा रहे हैं हीराबाद। हमें केहू सरकार रहा, हमें कमाए खाए दें, हमारी खेती निकले, हमें कमाए खाए दें, बस सीधी जवाब। हाँ, हमें दुकान रहे थे। हाँ, केहू सरकार हमसे नहीं मतलब बा। हाँ, हमें कमाए खाए दें, नहीं दे रही है सरकार, कमाने नहीं दे रही है। हाँ, उजाड़ रही है, हर साल में तोड़ देती है, फोड़ देती। देखिए तोड़ा फोड़ा गया है। हम लोकल के लोग हैं, प्राइवेट के लोगों को इस फैक्ट्रिया में नौकरी नहीं मिल रही है। प्राइवेट लोगों को, हम यहाँ के लोकल हैं, हमको फैक्ट्री में नौकरी काम नहीं मिल रहा है। और सब्जी की दुकान लगा रहे हैं तो वो भी नहीं लगा दे रहे। हम कहाँ जाए बताइए? बाहर जाएं, हैदराबाद जाएं, मुंबई जाएं, बंगलोर जाएं, वहाँ साला जाएंगे तो अरे परिवार है, छोड़, हम इकलौते हैं, हमारे समझ ले, हम इकलौते हैं। वहाँ जाएंगे, हमारे वहाँ आएंगे। हमारे गोरखपुर सीएम जी हैं, हमको चाहिए कुछ उपाय करें, हमें हमारा पेट भरे, हमारे परिवार के पेट भरे। हम वहाँ क्यों जाएंगे? हम जहाँ के, हमको वहीं रोजगार चाहिए, हमको कुछ चाहिए नहीं। इतना कर दें कि बस हम और अपना परिवार का पेट पाल सकें, और कुछ चाहिए नहीं। हमको बिल्डिंग नहीं बनवाना है, और चरपहिया नहीं घूमना है। इतना कर दें कि हम अपना अपने परिवार के पेट पाल सकें, इतना कर दें। उतने वो समझ लीजिए कि जग जीत लेंगे, बहुत कर देंगे बस।
इतना करते कम से कम हम लोग खा पी के जी लें, और उससे ज़्यादा वो कर भी नहीं पाएंगे। वो तो कह रहे हैं मुफ्त राशन दे रहे हैं, श्रम कार्ड योजना दे रहे हैं। मुफ्त राशन 5 किलो आपके परिवार कितने लोग होते हैं? 5 लोग। आपको महीने में कितना 5 किलो मिलेगा? क्या लोग खा लोगे 5 किलो राशन में? क्या लोग खा लोगे 5 किलो राशन में? अरे भैया 5 किलो राशन में हम 5 परिवार हैं तो क्या लोग खा लेंगे आप बताइए? साला वो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। और कोई जिम्मेदार है? पेट्रोल इतना से उतना हो गया, उसका पैसा कहाँ जा रहा है? कहाँ जाए उसका पैसा पेट्रोल का? था ना कितना 60 रुपए था, अभी 100 रुपए हो गया, उसका पैसा कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है उसका पैसा? सरकार के खाते में ना, कब रिजर्व से करी सरकार? वो पैसा जमा हो सरकार खाते में। 450 का गैस मिलता था, अभी 1100 मिला है 1080 रुपए में। वो पैसा कहाँ जा रहा है? पुलिस उत्पीड़न कितना कर रही है? पुलिस उत्पीड़न का बोलिए, कितना पुलिस उत्पीड़न करती है? यहाँ चलने नहीं दे रही है रोड पे। हाँ, यहाँ 7 बजे चेक होने लगता है पूरा गाँव। यहाँ पे अभी शाम को 4 लोग बैठे तो प्रशासन आएगी। अरे 4 लोग कहाँ हो रहे? हमारा गाँव है अभी। आप ये शहर है, ये शहर है। गांव में जाएंगे कई किलोमीटर तक रोड खाली रहेगा। ये सारा हमारा घर बाजू में, हम यहीं आएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। यही हमारा खेत खलिहान है। 4 लोग बैठेंगे, क्या कर रहे हो? अरे सर टहल रहे हैं। चले 4 लोग टहल गैंग बना रहे हो? तो हम लोग गैंग बनाएंगे? ये सब अफवाहें बोल दो, छोड़ दे। अगर पब्लिक बिगड़ जाएगी तो ना प्रशासन काम आएगा ना सरकार काम आएगा। पब्लिक बोला कुछ है नहीं, ठीक है ना? उनको बस आप यही समझा दीजिए कि पब्लिक को खून ना उबलने दो। पब्लिक शांत है तो शांत रहने दो। अगर पब्लिक उबल गई तो बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है ना? आप ये बात सरकार तक पहुंचा दीजिए योगी जी की तरफ। योगी जी हम यही कहेंगे, किसी तरह हम अपने गरीबों का इतना व्यवस्था कर दें कि हम कम से कम अपने परिवार का पेट पाल सकें, ये हमको रोजगार दें। और अपने पुलिस प्रशासन को इतना कह दें कि बेवजह किसी को परेशान ना करें, किसी को परेशान ना करें। और जो हमारे गरीब भाई सब्जी की दुकान लगा रहा है, कोई चाय की दुकान लगा रहा है, कोई पकौड़े बेच रहा है, कोई गोलगप्पे बेच रहा है, उसको लगाने दें। अगर नहीं लगाने दे रहे उसकी कोई व्यवस्था करें। अगर नहीं, हाँ उनके रोड पे सरकार की रोड है, यहाँ कोई कंपनियां नहीं बैठ रही हैं। अगर हाँ यहाँ कुछ काम करेंगे हो तो कर दीजिए भाई, यहाँ कुछ काम कर रहे हैं भाई, हम हटा रहे हैं। अगर दुकान हटवा रहे हैं तो जो भी दुकान वाले हैं उनकी कोई व्यवस्था करे हो। हम लोग 5 परिवार लेकर रह रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? राशन वाले का उधार लेते हैं, बिजली पानी हर चीज देखना है सर। कभी हम लोग खुद अपने हाथों से उठा कर 3 लड़की और परिवार है लटक जाएंगे। आए दिन इस तरह का कोई बात होगा नहीं। हाँ बस एकदम लास्ट हो गया है, एकदम लास्ट, हमारा एकदम लास्ट हो गया है। भी नहीं फिक्स है आप लोग? सैलरी, एक तो सैलरी फिक्स नहीं है, दूसरे में जैसे आए दिन लोग कहते हैं कि 10 तारीख को आपको सैलरी देंगे, वो 10 तारीख 20 तारीख होता है, 30 तारीख ना, वो भी फिक्स नहीं है। अब 12 घंटा नहीं 13 घंटा खटवाते हैं सब। क्या काम करना होता है? अरे हम लोग जैसे मान लीजिए पोलदारी समझिए, जैसे ट्रक से 50 किलो का बोरिया उठाकर लेके जाना, वहाँ पटकना, फिर इस ट्रक से माल लेकर उस ट्रक में लोडिंग करना। बच्चे कैसे पढ़ते हैं? बच्चे नहीं पढ़ते हैं कि कहाँ से पढ़ाएंगे हम? सरकार बोली कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे पास 3 बेटी हैं, ठीक है। हमने अपने घर पे थे, किसी मजबूरी के चलते हम गीडा में चले आए, ठीक है। हमने बेटियों के इंटर तक पढ़ा चुका है, ठीक है। बीए का एडमिशन नहीं करा पड़ेगा। 9000 में बेटियों को पढ़ाएंगे कि लिखाएंगे कि हम क्या करेंगे? बेटियां रो रही हैं कि पापा हमको एडमिशन चाहिए, हम पढ़ने में तेज हैं, हम इंग्लिश में बहुत सही हैं, लेकिन हमारे पास व्यवस्था नहीं है कि हम पढ़ा सकें। व्यवस्था नहीं है इसलिए आप अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ा? नहीं 3 बच्चियाँ हैं, कहिए तो अभी हम बुलाकर उनका इंटरव्यू दिलवा सकते हैं। 90-95 में आप चोखा रोटी खा लेंगे, वही आप 5 परिवार दिला लेंगे, वही ज़्यादा है इस महंगी में। बाबू 2 किलो बैल कोल्हू का 250-300 रुपया हुआ है ना। हाँ बताइए, 1 किलो तेल का वहाँ 200-250 रुपया मिल रहा है, तो कैसे खिला पाएंगे? हाँ क्योंकि बेटी पढ़ाओ आप बेटी बचाओ, तो बेटी तो हमने बचा लिया, लेकिन बेटी तो बचा लिया, लेकिन बेटी पढ़ाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो उसका सरकार कोई ऐसा कदम उठाएगी कि जैसे बेटी पढ़ लेगी। हाँ,
जहाँ दुनिया में 400 चल रहा है, यहाँ 250 200 में काम करा रहे हैं। 12 घंटा 7,000 में काम करा रहे हैं। हाँ, 12 घंटा काम कराते हैं 7,000 रुपये पे। कंपनी वाले इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा क्या कोई यहाँ शोषण करेगा? ये शोषण न है। 12 घंटा ड्यूटी करिए, 7,000 रुपया पाइए। वो भी मांगने चाहिए तो कहेंगे कल निकाल दूंगा। निकाल देंगे 10 दिन आप बैठा देंगे। नौकरी नहीं मिलती है भैया। लोकल के जिसका खेत निकला है उनको नौकरी नहीं मिलती है। लोगों को नौकरियां नहीं मिलती भैया। बाहरियों को तो वही 7,000 मिल रहा है। वो भाई बाहर से आए हैं बेचारे, करेंगे। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? हम क्या करेंगे? एक बताइए, वो आए हैं 7,000 पाएंगे, 1,000 रूम भाड़ा देंगे, फिर प्लस अपना भोजन पानी देखेंगे। कितना उनके पास बचेगा? क्या करेंगे वो बेचारे? क्या अपने घर ले जाएंगे? दवा पानी करने में यही कर्जा हो जाएंगे। SI कट रहा है। घर बेरोजगारी है ना सर, बेरोजगारी है मेरे भाई, बेरोजगारी। दुनिया का काम नहीं करते लोग, बाहरी लोग आके काम गीडा का संभाले हुए हैं। खाली बाहरी लोग गीडा का काम संभाले हुए हैं, लोकल नहीं है। मेरा 3 गांव है, लेकिन मैं इतनी टाइम जो अपने छत पर नहीं चढ़ सकता हूँ। कितना धुआं, इतना नाकी से जम जाएंगे आप। 5 मिनट बैठिए मेरे छत पे, इतना नाकी से आप भर जाएंगे, आपका चेहरा दिखाई नहीं देगा। हम लोग छत पर नहीं जाते हैं डर के नाते। 3 गांव का है जुड़ियान, हम लोग छत पर नहीं जाते हैं, राखी भर जाते हैं। यहाँ की जनता का और इन मजदूरों का कहना है कि यहाँ की हालत बेहद खराब है। गीडा के जो मजदूर हैं उनको मजदूरी ढंग से नहीं मिलती है। जो मजदूरी कुछ होनी चाहिए थी वो मजदूरी कुछ और ही है। और भी इन लोगों की समस्याएं, एक ने कहा कि सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमने बेटी तो बचा ली, लेकिन बेटी को पढ़ाए कैसे, क्योंकि पैसे ही नहीं है। वो लोग गीडा में काम करते हैं, 9,000 रुपये कमाते हैं, 3 बच्चियाँ, तो कैसे पढ़ाएंगे बच्चियों को? ऐसी बहुत समस्याएं हैं यहाँ के मजदूरों की। आप इस बात को सुनिए और इसका निवारण करिए। मैं अर्नब, आप देख रहे थे मीडिया लैंड नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया।